नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अकाल मृत्यु क्यों होती है? एक अध्याय है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन में उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जहर पीकर, फांसी लगाकर, भूख से पीड़ित होकर, आग से जलने की, हिंसक प्राणी द्वारा जल में डूबने, किसी दुर्घटना के कारण सांप के काटने या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु का दर्जा दिया गया है। अकाल मृत्यु कैसे होती है और क्यों? दोस्तों, एक अटल सच्चाई है, इस धरती पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। दोस्तों, सीधी सी बात है कि हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु, यानी भगवान का दिया हुआ पूरा जीवन नहीं जिया। दोस्तों, वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? इस 100 साल की निर्धारित उम्र में दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देता या धार्मिक कार्य करने लायक नहीं रहता। इससे अलग जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धार्मिक कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। यानी इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह अपनी उम्र को खुद ही कम करता चला जाता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? विष्णु जी गरुड़ पुराण के माध्यम से यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं। जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की मोह माया, इच्छा और तृषा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाली आत्माएं अपने परिजनों और जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती रहती है और अपनी तृषा पूरी करने की कोशिश करती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 41 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु व्यक्ति भूत प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को जल्दी से शांति नहीं मिलती। दोस्तों, आपको बता दें कि अकाल मृत्यु आत्महत्या को सबसे निकृष्ट माना जाता है। आत्महत्या को ग्रंथों के अनुसार घिनौना कृत्य बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। श्री हरि कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। इस प्रकार की आत्मा को न तो नर्क लोक में जगह मिलती है और न ही स्वर्ग लोक में। इस प्रकार की आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, यह आत्माएं अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उनका प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की आत्मा को शांति के लिए
कई उपाय बताए गए हैं। भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ पुराण में बताते हैं कि अकाल मृत्यु प्राप्त मनुष्य के परिजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत व्यक्ति की इच्छा पूरी करने के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म जरूर करने चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल जाए। यह सत्कर्म लगातार कम से कम 4 से 5 साल तक करना चाहिए। ऐसा करने से अकाल मृत्यु प्राप्त आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और उसके नए जीवन की शुरुआत होती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो तो उसको अपने आसपास कुछ सायों के मौजूद होने का एहसास होता है। बिना किसी के होते हुए भी अपना कोई प्रियजन समझकर आवाज देता हो, ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जब मृत निकट आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं स्पष्ट और इतनी हल्की दिखाई देने लगती हैं कि उसे देख पाना संभव नहीं होता, यानी कि स्मार की लकीरें मिट चुकी होती हैं। जिन लोगों को मृत्यु निकट होती है वे अपनी छाया को भी खुद से अलग देखने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी छाया हमसे अलग क्रियाकलाप कर रही है। जब किसी व्यक्ति को पानी, तेल या तर्पण में अपनी परछाई न दिखाई दे या परछाई विकृत दिखाई देने लगे तो समझिए वो इंसान कुछ ही दिन का मेहमान है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।